ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, जिनको अध्यात्म या रूहानियत कहते हैं, ये बिल्कुल अंधविश्वास है कि इनमें कुछ सच्चाई भी है। जो लोग अध्यात्म या रूहानियत को नहीं मानते हैं, इनके विरोधी होते हैं, वे कहते हैं कि ये सारा अध्यात्म और भक्ति सब कुछ ही अंधविश्वास है। तो भाई मैं बता दूं, हर जीव सुख शांति चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता है। और जब आदमी सुख शांति चाहता है तो वो क्या खोजता है? मनोरंजन खोजता है, मनोरंजन की ओर भागता है। मनोरंजन में क्या है? खेल कूद, फिल्म, टीवी, वेब सीरीज, क्रिकेट, ये सब मनोरंजन के साधन हैं। कोई इनसे भी नहीं धापता, जिनका मन नहीं बढ़ता, वो नशे करने लग जाता है अपने आप को भुलाने के लिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि अध्यात्म प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष का प्रमाण यह है कि कोई भी आदमी दुखी होता है तो तभी होता है जब उसको द्वंद्व होता है, और द्वंद्व ही दुख बनता है। और द्वंद्व क्यों होता है? अपनी क्षमता से बाहर जब इच्छा करता है तो द्वंद्व होता है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें अध्यात्म और भक्ति में, तो जो ज्ञान मार्ग है उसमें साफ साफ सबको पता है कि आदमी दुखी कब होता है? टेंशन से, डिप्रेशन से, द्वंद्व से। तो इसका समाधान क्या है कि वो अपने विचारों को नीचे लेवल पे ले आए, विचारों का प्रेशर कम कर ले। और जब विचारों का प्रेशर कम होता है तो उसको स्वतः ही शांति मिलती है। अब ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, इसमें कोई भी अंधविश्वास की विश्वास की बात है नहीं, विश्वास करने की बात है नहीं। क्योंकि जब आदमी के विचार कम होते हैं, घटते हैं, तो स्वतः इसको शांति मिलती है। इसमें विश्वास अंधविश्वास की बात है ही नहीं। अब रही बात भक्ति की, हो सकता है भक्ति में ज्यादा किसी को अंधविश्वास दिखता हो, लेकिन भक्ति में भी प्रत्यक्ष बात यह है, जब कोई नाम जप करता है, कीर्तन करता है, तो उसके मन को स्वतः ही शांति मिलती है। आदमी मनोरंजन में शांति खोजता है, बाहर के साधनों में खोजता है, तो वहां तो बोर हो ही जाता है। कभी ना कभी वो बोरिंग उसकी दुख बन जाती है, और वो बाहर के साधनों पर या धन पर निर्भर होकर मनोरंजन मिलता है। लेकिन आध्यात्म में, भक्ति में आदमी नाम जप से, कीर्तन से, ध्यान से, बिना पैसे के ही समाधान पा लेता है।